अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार मैं हूं इब्रार और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट किस तरह करना है, सुपरवाइजर को फाइंड किस तरह करना है। और अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए तो आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो यार सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि सुपरवाइजर के सामने हज़ारों लोग, हज़ारों ईमेल्स आते हैं, तो वो कौन से स्टूडेंट को रिस्पॉन्स देते हैं और उन्हीं हज़ारों ईमेल्स में आपने अपने ईमेल को किस तरह स्टैंड आउट करना है, अपने प्रोफाइल को किस तरह स्टैंड आउट करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है कि यार सुपरवाइजर को फाइंड कहाँ से करें, कहाँ हमें पता होगा कि यार इस लैब में ओपन पोजीशन है, वो बंदों को हायर कर रहा है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम ये आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो सबसे पहले जो तरीका है वो ये है कि आप जाए लिंक्डइन के ऊपर जाए, उधर आप लिख ले कि ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन, सामने रीजन लिखे जहां भी आप जाना चाहते हैं, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, यूरोप हो, सऊदी अरेबिया हो, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं उसी रीजन को लिख ले। उसके बाद आपके सामने जितने भी ओपन पोजीशंस होंगे जो कि प्रोफेसर ने एडवर्टाइज किए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। उसमें उन्होंने डिटेल्स दिए होंगे प्रोजेक्ट्स के कि यार ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ओपन पोजीशन से और हम बंदों को हायर कर रहे हैं। तो आप उधर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट किस तरह करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दूसरा जो तरीका है, मेथड है सुपरवाइजर को फाइंड करना या ओपन पोजीशन को फाइंड करने का, वो ये कि सबसे पहले आप नैरो डाउन कीजिएगा अपने लिस्ट को, मतलब कि कौन सी कंट्री में जाना है। लेट्स सपोज आप साउथ कोरिया का लिख ले या यूएसए का लिख ले, तो आप उधर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं आपके फील्ड में उनको लिस्ट डाउन कर ले। एक्सेल में एक शीट बनाएं, उनका सारों की यूनिवर्सिटीज के नेम लिखें। उसके बाद उस एक एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, उसमें अपने जो आपका डिपार्टमेंट है, चाहे वो मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, या सिविल का है, या कंप्यूटर साइंस का है, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जो भी डिपार्टमेंट है आप उसी में जाएं। उसमें रिसर्च की जो लैब्स की वेबसाइट है उनकी में जाए। उधर प्रोफेसर्स ने एडवर्टाइज किया होता है कि यार हमें कोई बंदा चाहिए। अब ये कहाँ पे आता होगा? अब लैब में जब जाओगे ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो लैब में तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू आ जाएगा कि इस लैब में क्या क्या काम हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, या कौन कौन से पब्लिकेशंस रिसेंटली आ रहे हैं। तो उसमें आप जब जाओगे ना तो उसमें लिखा होगा मेंबर्स। मेंबर्स में आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मेंबर्स में आपके सामने जो लैब में सुपरवाइजर है, पोस्ट डॉक के कितने स्टूडेंट्स हैं, पीजी के कितने हैं, मास्टर्स के कितने हैं, या बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो सब आपके सामने आ जाएंगे। उसके नीचे उन्होंने ईमेल्स भी दिए होंगे, इन्फॉर्मेशन भी थोड़े थोड़े दिए होंगे। तो उधर से आप ओपन पोजीशंस के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन से ओपन पोजीशंस है, कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है रिसेंटली, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कांटेक्ट किस तरह करना है? जो सबसे बड़ा मसला आता है, स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं आता। स्टूडेंट्स ईमेल लिखते हैं, रिप्लाई नहीं आता। अब ईमेल को लिखना किस तरह है और अपने प्रोफाइल को स्टैंड आउट किस तरह करना है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि सुपरवाइजर्स को हजारों ईमेल्स आते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब भी आप सुपरमार्केट में चले जाएं तो आपकी नज़र क्या सारी चीज़ों के ऊपर पड़ती है, या आपको जो चीज़ चाहिए होता है उसके ऊपर आपकी नज़र जाती है और उसके ऊपर आपका ध्यान जाता है। सेम यही प्रॉब्लम सुपरवाइजर के साथ होता है। उनको जिस प्रोफाइल का बंदा चाहिए, उनको जो क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स में चाहिए, चाहे वो उनको हजारों लोग ईमेल करें, उसी के ऊपर उसका नज़र चला जाता है और उन्हीं को वो रिस्पांस देते हैं। ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान में रख ले। तो आपने सुपरवाइजर्स के नीड्स को देखना है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो किस टाइप के बंदे को हायर करना चाहता है। सबसे पहला पॉइंट, आंखें बंद करके किसी भी सुपरवाइजर्स को ईमेल करना अपनी अपॉर्चुनिटी को जाया करने के मुतरादिफ है। अब क्या करना है? अब आपने उसके नीड्स को किस तरह फाइंड करना है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को पैसे क्यों देते हैं? लाखों रुपए पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में किसी इंजीनियर को 50,000 की सैलरी नहीं मिलती, उसको बाहर मुल्क में लाखों रुपए मिलते हैं, वो भी सिर्फ
थोड़े से ही काम के बदले में। वो क्यों देते हैं? उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च के जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ से प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको पैसे दिए गए होते हैं। उनको उनका काम यही होता है कि स्टूडेंट्स को बुलाएं, वो उनके साथ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, पब्लिकेशंस निकालें और काम कंप्लीट कर लें, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर लें। अब सुपरवाइजर का क्या काम होता है कि एक ऐसा रिसर्चर बंदा ढूंढना जिसको रिसर्च करना आता हो, जिसको पब्लिकेशंस कराना आता हो, उसी बंदे को ढूंढते हैं। तो अगर आपके पास पब्लिकेशंस है, क्या जानना चाहते हैं, रिसर्च के ऊपर काम किया हुआ है, नो हाउ है आपको, तो आप सबसे पहले वही मेंशन कराए जिसको उसकी जरूरत है ना, जिस चीज की, वो उसके सामने रख ले कि यार मैं ये टाइप का बंदा हूं, मेरे पास ये चीजें हैं जो आपको चाहिए। तो उसका नजर दूसरी की तरफ जाएगा ही नहीं, वो आपको ही कांटेक्ट करेगा, आपको ही रिस्पॉन्ड देगा। अब यार ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आराम से सुन ले, जरूरत है तो सुन ले, अदरवाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ सीरियस बंदों के लिए है। तो यार क्या सीन है, अब क्या होता है कि ईमेल को किस तरह लिखना है आप लोगों ने। ईमेल सिंपल तरीका है भाई, शॉर्ट ईमेल लिखना है। आपको लोग जब अपने दोस्त आपको लंबे लंबे मैसेजेस करते हैं, आप देखते हो? बिल्कुल नहीं देखता। इवन अगर आपके पास टाइम भी होता है, आपका दिल ही नहीं करता देखने को, पढ़ने को दिल ही नहीं करता। तो जब भी किसी भी प्रोफेसर को ईमेल लिखना है, शॉर्ट ईमेल लिखना है, टू द पॉइंट। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट किस तरह लिखना है। ये ईमेल की स्टार्टिंग हमेशा आपने अपना नाम लिख ले या ना लिख ले, कोई मैटर डजंट मैटर, उसका आपके नाम से क्या लेना देना है, सही है। उसके ऊपर अपने स्पेस को ज़ाया ना करें। जब भी आप ईमेल्स लिखते हो ना, वर्ड्स लिखते हो, तो आप सोचो क्या ये लिखना ज़रूरी है या नहीं है, इसको कोई ज़रूरत है इस लिखने की या नहीं। क्योंकि ईमेल में एंड के ऊपर आप लिखते हो कि यार रिगार्ड्स के नीचे आप लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, तो आप ऑलरेडी आपका नाम चला जाता है उसमें। तो 2 दफ़ा या रिपीटिशन नहीं करना ईमेल्स में। स्टार्टिंग लाइन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यार मैंने बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री इसी यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। कंट्री का नाम मेंशन करे या ना करे, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा नाम मेंशन ना करो, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेसर्स का ये सीन होता है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही उनको कुछ और आ जाता है। तो मैं तो यही करूंगा कि बस सिर्फ अपना ये लिखो कि मैंने इधर से ये डिग्री की है पाकिस्तान की। अगर मतलब टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है तो आप लिख सकते हैं कि यार टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। उसके बाद उसको क्या चाहिए होता है, एक उसको डिग्री चाहिए होता है, डिग्री तो आपके उन्होंने पढ़ ली, अब उसको चाहिए रिसर्च। समझ रहे हो मेरी बात? उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने ईमेल लिखना है। तो अगर आपके पास रिसर्च है तो आप लिख ले कि यार फॉर द पास्ट 3 years या 4 years आई हैव बीन working on या exploring this research topic, research project. It could be material sciences, data science, renewable energy, जो भी है आप उसको मेंशन करें कि यार इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। अगर प्रोजेक्ट आपके पास पब्लिकेशंस है तो लिख ले कि भाई आई हैव 3 या 4 5 जितने भी पब्लिकेशन है, दिस पब्लिकेशंस। और अगर बुक चैप्टर है तो साथ में ये भी मेंशन करें कि मेरे पास बुक चैप्टर भी है। समझ रहे हो मेरी बात? ये पहली लाइन में आपका आ गया कि मैंने इधर से डिग्री की है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको चाहिए कि भाई इसके पास डिग्री है या नहीं है। दूसरी पॉइंट में उसको आता है रिसर्च का मेंशन कराए कि मेरे पास रिसर्च है या पब्लिकेशंस है, बुक चैप्टर है। तीसरी लाइन में आप लिख ले कि मेरी और आपकी जो इंटरेस्ट है वो मैच हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके सुपरविजन में अपनी पीएचडी करना चाहता हूँ। ये 3 लाइन से 3 या 3.5 लाइन से 3.5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने उसकी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको किस तरह फाइंड करना है। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे लैब में, उधर देख ले कि भाई आजकल वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। सही है, ज़रूर प्रोजेक्ट्स होंगे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हुए जिनके ऊपर वो काम करता होगा। सही है, तो उनको देख ले, उनको लिस्ट कर ले, एक प्रोजेक्ट कामा दूसरा प्रोजेक्ट कामा तीसरा प्रोजेक्ट जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हो, उनको लिख ले कि यार आपके जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे और मैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स में किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता हूँ। इसको 2 लाइन में।
और तीसरी रिक्वायरमेंट जो प्रोफेसर्स की या सुपरवाइजर्स की होती है वो ये होती है कम्युनिकेशन, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है या लैंग्वेज है वो क्या है आपकी। तो बाहर के जब भी आप बाहर जाते हो तो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश है। तो आप उनको ये लिख सकते हैं कि यार अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश थी और मैंने आइल्स टेस्ट भी दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप सिर्फ ये लिख ले एक लाइन में कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मेरी इंस्टीट्यूशन में थी वो इंग्लिश थी। अब जो लास्ट एक दो लाइन या 3 लाइन में आप ये लिख लें कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सारे प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करने की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब उसके साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कराने हैं, आपने अपनी CV अटैच करानी है, अगर आपकी पब्लिकेशंस है वो अटैच कराएं, ज़रूर अटैच कराएं, अपनी बैचलर की डिग्री, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट और ये चीज़ें अगर एड सर्टिफिकेट है तो अटैच कराएं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि बैचलर की सर्टिफिकेट इसलिए मैं कर रहा हूँ मास्टर या बैचलर की, क्योंकि आपकी एक प्रूफ चला जाता है कि यार ये वैलिड बंदा है, इसकी क्वालिफ़िकेशन है। तो इसी तरह आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इंटरव्यूज़ के लिए जब वो आपको बुलाए तो आप लोगों ने किस तरह प्रिपेयर करना है या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं या मतलब रिस्पांस किस तरह देना है आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी टाइम की कमी है तो तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें यार।